Hello, friends. Welcome and welcome back to Fans Club. It's an all-important week for Indian football. Yeah, it's truly is. वैसे अभी AFC क्वालिफायर्स चल रहे हैं और इंडिया का कल मैच हुआ कंबोडिया के साथ और इंडिया कंफर्टेबली 2-0 से जीत गई। इंडिया के साथ जो सेम ग्रुप में हांगकांग और अफगानिस्तान है, उनका भी मैच हुआ कल। हांगकांग वो मैच 2-1 से जीत गई अफगानिस्तान के खिलाफ। इस वीडियो में हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, हांगकांग के बारे में बात करेंगे। तो जो बिल्डअप था इस मैच से पहले इंडिया वर्सेस कंबोडिया, इंडिया रैंक्ड लाइक 105 104 ऐसे कुछ है। इंडिया के कोच इगोर स्टीमैक, हमारे जो प्रिपरेशन हुई थी एएफसी क्वालिफायर्स के लिए, लाइक हमने बेसिकली थोड़े हायर ऑपोजिशन के साथ खेला, जॉर्डन के साथ खेला और कुछ डोमेस्टिक टीम्स के साथ भी खेला हमने प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को एएफसी क्वालिफायर्स के लिए, विच इज़ लाइक रीचिंग एएफसी कप इज़ लाइक वर्ल्ड कप टू अस एट दैट मोमेंट। मतलब ट्रूली बैक टू बैक एएफसी आज तक हम इंडिया कभी पहुंची नहीं है। अगर इफ़ यू आर एबल टू मेक टू द एएफसी विच वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन चाइना लास्ट नेक्स्ट ईयर, चाइना में होने वाला था, बट अभी पता नहीं चाइना होस्ट करेगी कि नहीं होस्ट करेगी, उसका कुछ अलग ही सीन है। तो बेसिकली था कि कंबोडिया इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इजी मैच फॉर इंडिया। इन कंबोडिया इज़ गोइंग टू सिट बैक, सिट इन ए लो ब्लॉक, इंडिया विल हैव लॉट ऑफ द बॉल, जो बहुत समय से इंडिया के पास था भी नहीं, क्योंकि हायर अपोजिशन टीम के साथ खेल रही थी। हमने जो लास्ट मैच अगर किसी ने जॉर्डन के साथ देखा होगा तो पता चलेगा, इंडिया के पास बॉल थी ही नहीं। इंडिया एक बैक फाइव में खेल रही थी, अनवर अली, सुभाशिष बोस, इन सब प्लेयर्स के साथ, और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रहे थे ओपन प्ले में। एंड इस मैच में हम होप कर रहे थे कि वी विल हैव लॉट ऑफ द बॉल एंड पोजीशन हमारे पास बहुत होगी, जैसा हुआ भी। जैसे मैच शुरू होता है, लाइनअप सब लोग खड़े रहते हैं नेशनल एंथम के लिए। वी कुड सी फिजिकलिटी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया। इंडिया के एकदम हट्टे कट्टे लंबे लंबे से लग रहे थे। कौन था, मनवीर सिंह हो गया, हमारे संदेश झिंगन हो गया, हमारा गोलकीपर गुरप्रीत, लाइक आई थिंक ही 6'6", और कंबोडिया के सब छोटे छोटे से लग रहे थे। इवन दो उनका जो कोच है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट, आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ प्लेड इन द वर्ल्ड कप्स और इंपॉर्टेंट गेम्स उन्होंने उन्होंने खेली है। तो मैं कोच के बारे में अलग से बात कर रहा था। तो मैच शुरू होता है, इट्स एन ईजी गेम फॉर इंडिया। मतलब इंडिया ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, बहुत ईजी ओपोनेंट थी। कंबोडिया को अगर इंडिया लेवल फुटबॉल खेलनी है, जो वैसे भी बहुत ख़राब, इतनी अच्छी लेवल नहीं है, कंबोडिया को अगर इंडिया लेवल फुटबॉल खेलनी है तो उन्हें एक 10 to 5 years लग जाएंगे, उतना ख़राब खेले उन लोग कंबोडिया वाले। इंडिया के पास बहुत सारा बॉल था और वी स्कोर्ड 2 goals एंड सुनील छेत्री सर स्कोर्ड 2 goals, वन फ्रॉम पेनल्टी विच वॉज जिसने कोलासन ने जीती थी, और दूसरा एक ओपन मतलब कॉर्नर से एक हेड मारा। मतलब ओपन प्ले गोल तो हमने इस मैच में भी नहीं मारा, और हमारे पास इतनी सारी बॉल थी, बट हम ओपन प्ले चांसेस क्रिएट तो ज़्यादा कर मतलब नहीं कर पाए हमें। बेसिकली वी कुड नॉट क्रिएट चांसेस इवन दो वी हैड अ लॉट ऑफ पोजीशन। एंड इस मैच से ज़्यादा हमें मेरे को इंटरेस्ट था कि हम हमारे जो ओपोनेंट्स होने वाले हैं, मतलब ये जो एएफसी क्वालिफायर्स जैसे ये ड्रॉ निकला था, जैसे हम खेलने वाले हैं कंबोडिया, हांगकांग एंड अफगानिस्तान, सब कह रहे थे लाइक इट्स ईजीएस्ट ग्रुप दैट इंडिया कुड एवर गेट। मतलब इतनी ईजी है, कम शायद अफगानिस्तान का रैंक 150 कुछ है, हांगकांग का 140 में है, कंबोडिया का शायद तो 180 ऐसे रेंज में है। तो इट्स गोइंग टू बी एन ईजी ग्रुप, इंडिया आर द टीम विद हाईएस्ट रैंक इन दिस ग्रुप। तो बहुत ईजी ग्रुप होने वाला है। डेफिनेट 9 पॉइंट्स चाहिए हमें, 9 पॉइंट से कम हो तो लाइक इट्स शेम अगर इस ग्रुप में से 9 पॉइंट्स निकाल पा रहे। तो वी वर रियली अंडर एस्टिमेटिंग दिस टीम्स। बट जैसे कल का मैच हुआ, मैंने इंडिया वर्सेस कंबोडिया देखा था, उससे पहले हुआ था हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान का, सेम सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुआ था। तो वो मैंने मैच उस कल रात को देखा नहीं था, कल शाम को देखा नहीं था। बट सुबह जब थोड़ा टाइम था तो मैंने जाके हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखा। हॉटस्टार पे आप देख सकते हो मैच। तो जब उसमें भी जब लाइनअप लगी, लोग सब आके खड़े हुए, तो आई वाज कि मतलब अफगानिस्तान के प्लेयर, थोड़ा बेसिकली बैकग्राउंड देते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान आर ए रोबस्ट इंटेंस टीम, मतलब खट्टे खट्टे लंबे लंबे प्लेयर्स हैं। उनका जो कोच है, ही इज़ लाइक वो एक अंडर मतलब कुछ एक यूथ टीम का भी कोच है नेदरलैंड्स में। बेसिकली इनके जो भी प्लेयर्स अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर प्लेइंग इन फॉरेन लीग्स, बीट नेदरलैंड्स हो, स्वीडन हो, मतलब बेसिकली फॉरेन लीग्स में खेल रहे हैं इन लोग। ऐसे नहीं टॉप टियर में, लाइक फोर्थ टियर थर्ड टियर, बट दे आर प्लेइंग इन दिस फॉरेन लीग्स। और कमिंग टू हांगकांग, हांगकांग क्या है, हांगकांग का जो सिस्टम है फुटबॉल का, ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, जो फेडरेशन है, दैट्स वेरी ओल्ड। आई थिंक 19
अर्ली 1920th सेंचुरी में फॉर्म हुई थी इनकी जो फेडरेशन है, वेरी ओल्ड फेडरेशन। उनका जो पिरामिड है फुटबॉल का, लाइक 3 टियर है, एंड नंबर ऑफ टीम्स बहुत कम है हांगकांग में। और उनके जो सारे प्लेयर्स हैं सब एक ही लीग से हैं। जैसे इंडिया के भी सारे प्लेयर्स आईएसएल से हैं, वैसे हांगकांग के सारे प्लेयर्स एक लीग से हैं। और मैच शुरू होने से पहले, क्वालिफाई होने से पहले बहुत बातचीत चल रही थी, लाइक हांगकांग के पास 2-3 ऐसे ब्राज़ीलियन ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जिनको सिटीज़नशिप मिल गई है हांगकांग के लिए खेलने के लिए। बट इस मैच में कोई था नहीं, तो बेसिकली ये बातचीत चल रही थी कि मतलब हांगकांग के पास कुछ ब्राज़ीलियन प्लेयर्स है, सो इट कैन बी रियली टफ फॉर इंडिया, मतलब आने वाले मैचेस में। बट इस मैच में कोई था नहीं वैसे। आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड बाय, आई वाज़ होपिंग कि मतलब अफ़गानिस्तान डोमिनेंट होने वाली है इस मैच में। अफ़गानिस्तान तो चढ़ के खेलेगी, उनके हट्टे-कट्टे से बंदे इंटेंस। मैच जैसे शुरू हुआ ना, अफ़गानिस्तान लाइक प्लेड विथ लॉट ऑफ इंटेंसिटी। शुरू जैसे हुआ लाइक प्रेस कर रहे थे एंड और लग रहा था दम है अफ़गानिस्तान में। बट आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज्ड बाय द वे हांगकांग प्लेड। इस मैच के बाद मैं कह सकता हूँ कि लाइक लॉट ऑफ पीपल कैन से दैट हांगकांग आर द रनअवे विनर्स ऑफ दिस ग्रुप। दे वर वेरी पेशेंट ऑन द बॉल and they played with a high line. They were very patient on the ball and उनका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, बट उनका जो एक नंबर 5 है जो लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, और उनका जो नंबर 21 है जो इस तरफ खेल रहा था, मतलब राइट साइड में खेल रहा था, दे वर टू गुड डिफेंसिवली। मतलब अफगानिस्तान कुड नॉट ब्रेक हांगकांग। अफगानिस्तान ट्राइड एवरी मीन्स, मतलब टू ब्रेक हांगकांग्स डिफेंस। हांगकांग हाईलाइन खेल रही थी, तो डिफेंडर फुल बैक के बीच में जो गैप बन रहा था, उनके बीच में बॉल निकालने की कोशिश की, अफ़गानिस्तान रन निकालने की कोशिश की, बट नो, हांगकांग वे टू गुड। और जो हांगकांग ने जो 2 गोल मारे, दोनों फर्स्ट हाफ में मार दिए थे, दोनों पेनल्टी बॉक्स से एकदम पास से गोल मारे, दोनों गोल। और जो थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ इस मैच में, तब जैसे अभी नेक्स्ट मैच हमारा अफ़गानिस्तान के साथ है, वो कंबोडिया वाला मैच भूल जाओ, दैट वाज़ वेरी ईज़ी मैच फॉर इंडिया, और हम जीत गए 2 गोल से। बट वो 2 गोल भी हमें उससे ज़्यादा गोल मारने चाहिए थे, क्योंकि ये एक टफ ग्रुप होने वाला है, बहुत ट्रिकी ग्रुप होने वाला है। क्योंकि जैसे अभी हांगकांग जीत गया अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान का अब इंडिया के साथ मैच है। अब इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच इन दिस ग्रुप। अगर इंडिया वो मैच हार जाती है, तो इट्स गोइंग टू बी रियली टफ फॉर इंडिया टू बीट हांगकांग। मुझे लगता है कि मतलब बीटिंग हांगकांग इज़ टफर देन बीटिंग अफ़गानिस्तान। सो हाँ, वो पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, जैसे हांगकांग ने जो दोनों गोल मारे, दोनों वो पेनल्टी बॉक्स से वहाँ से मारे। मिस्टेक्स बेसिकली उनके जो अफ़गानिस्तान के जो मिडफील्डर है, वो थोड़े स्लो मिडफील्डर्स थे, तो दे वर लूजिंग बॉल्स। और हांगकांग की जो टीम है, रेडल जैसी बॉल लूज़ करती है ना अफ़गानिस्तान की टीम, या मतलब लूज़ करने तक पहुँचा देती है हांगकांग, दे प्रेस रियली वेल। दे हांगकांग प्लेड एज़ अ टीम, दैट्स व्हाट जो इंडिया के साथ लैक हो रहा था ना, जो मैच है कंबोडिया के साथ मैच है, लिस्टन क्लासो, आकाश मिश्रा, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड सम कॉम्बिनेशनल प्ले, बट दे डिडंट हैव, क्या वो कनेक्शन नहीं बन रहा था उनके बीच में। वो एक दो उन्होंने एक ओवरलैपिंग रन निकालने की कोशिश की, आकाश मिश्रा ने, लिस्टन क्लास ने पास करने की कोशिश की, बट दे कुड नॉट, वो एक दूसरे अंडरस्टैंड मतलब समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाह रहे दोनों। इवन दो ये है कि मतलब अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक साथ बहुत सारे मैचेस खेले नहीं हैं, मतलब वट एवर हैज़ हैपेंड विद द, बस अफगानिस्तान ऐसे कंट्री, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अभी पिछले 1-2 साल में, और पैंडेमिक के वजह से अफगानिस्तान ऐसे टीम, दे हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स टुगेदर। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में अच्छे से आईएसएल भी हुई है, और एएफसी क्वालीफायर से पहले उन्हें बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस भी मिल चुकी है इंडियन टीम को। एक साथ बहुत सारे मैचेस खेल भी चुके हैं। हांगकांग का भी सेम सीन है कि दे हैव नॉट रियली प्लेड टुगेदर रियली, मतलब बहुत सारे मैचेस उन्होंने खुद ज़्यादा एक साथ खेले नहीं है। इंडियन टीम के पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है, दे हैव प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स टुगेदर। मुझे लगता है कि जो बेस्ट फिजिकल कंडीशन, बेस्ट बेस्ट शेप में पहुंच सकते थे, पहुंच गए इंडिया। देर ऐसे हैं कि मतलब कुछ प्लेयर्स इंजर्ड, जैसे रहीम अली हो गए, और कौन है, 2-3 और प्लेयर्स हैं जैसे अपूया, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो इंजरी की वजह से हमारे पास नहीं है। बट इंडिया हैव रीच दिस क्वालिफाइज विद, मतलब टोटल प्रिपरेशन के साथ आई है। अब जो अफ़गानिस्तान करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जो भी अटैक बन रही थी अफ़गानिस्तान की, वो लेफ्ट साइड से आ रही थी, वो भी जो फुल बैक हुआ, ओवरलैपिंग रन निकाल के क्रॉस करने की कोशिश, क्योंकि मिडल से तो हांगकांग में नॉट गिविंग एनी स्पेस टू अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक 4-3-3 में स्टार्ट किया था उन्होंने, और विदाउट विदाउट द बॉल चेंज हो सकता है, 4-2-4 में विदाउट द बॉल लग रहा था मुझे। और उनके जो जो इंडिया के साथ जो मैच होने वाले हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे हम इसमें से थोड़े एनेक्डो थोड़े ले सकते हैं, मतलब पॉइंट्स जो अफ़गानिस्तान रिपीट करेगी। जैसे
अफ़गानिस्तान जो फुल बैक और सेंटर बैक थे, जो हांगकांग के, उनके बीच में बहुत सारे बॉल डालने की कोशिश कर रहे थे कि रनर्स भाग के वहाँ से कुछ क्रॉस करके, कट इन करके कुछ अपॉर्चुनिटी बने। हांगकांग ने वो होने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने डिफेंडिंग बहुत अच्छी की, बट इंडियन डिफेंडर्स शुड बी मोर अवेयर अबाउट दैट। और जब अफ़गानिस्तान ऐसे ऑल आउट अटैक के लिए आ रही थी सामने, तो जब हांगकांग बॉल रीगेन कर रही थी, वैसे ही मोमेंट इंडिया के साथ भी होगा कि मतलब अफ़गानिस्तान अटैक कर रही है और इंडिया सिट बैक कर रही है। तो बहुत सारे प्लेयर्स पीछे होंगे, इंडिया के डिफेंस के पास होंगे, तो इंडिया के पास जैसे ही बॉल मिलेगा, तो द डिस्टेंस वेयर द बॉल इज एट द मोमेंट टू द गोल ऑफ जहाँ हमें गोल मारना है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें कोई स्विच मारना पड़ेगा, कोई लॉन्ग पास मारना पड़ेगा टू प्ले फ्री प्लेयर। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक स्विच, वो एक एक्यूरेट पास दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेयर आई थिंक ए प्लेयर लाइक ब्रैंडन, जो हमने कंप्यूटर के साथ भी देखा कि अगर ब्रैंडन नहीं होता तो हमारे जो अपॉर्चुनिटीज़ बने हैं वो भी बहुत सारे बनते नहीं। तो ए प्लेयर लाइक ब्रैंडन विल बी इम्पोर्टेंट इन दोस टाइप ऑफ सिचुएशंस। जो फर्स्ट हाफ में बेसिकली हांगकांग वेर अटैकिंग मोस्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और उनके 2 गोल दोनों पड़ गए थे, दोनों मतलब मिडफ़ील्ड से बॉल जीत के लाइक आके गोल मारे। उनके जो नंबर 9 और नंबर 10 है हांगकांग के, बोथ ऑफ देम वर रियली गुड। उनका जो नंबर 9 है वो गेम उतना शुरुआत में इन्वॉल्व नहीं था हांगकांग का, बट ऐसे जैसे उन्होंने एक गोल मारा उसके बाद ही वाज़ रियली एक्टिव आफ्टर दैट। अफ़गानिस्तान हांगकांग के खिलाफ ऐसा लग रहा था बहुत डायरेक्ट खेलने की कोशिश करी, क्योंकि स्पेस उनके पास ज़्यादा था नहीं, मतलब मिडल में ऑपरेट करने की, जैसे मैं बात कर रहा था। तो उन्होंने एकदम वाइड में जाके क्रॉस देने की कोशिश करी, जो भी हांगकांग रोकने में सक्सेसफुल हो रही थी। तो इंडिया के खिलाफ जो हुआ कि अफ़गानिस्तान विल ट्राई टू प्रेस, इस मैच में भी दे वर ट्राइंग टू प्रेस हांगकांग। हांगकांग एक हाईलाइन के साथ खेल रही थी और 2 सेंटर बैक्स के साथ खेल रही थी। So to progress the ball, there were midfield players who were coming into the third deep drop करके they were collecting the ball and progressing the ball। तो हमें भी ये देखना पड़ेगा कि जब इंडिया के साथ हो कि थोड़े प्लेयर्स मिडफील्ड से या फॉरवर्ड से, सुनील सर ही हो या कोई और हो, वहाँ से चढ़ के आके हेल्प करे बॉल को प्रोग्रेस करने में, क्योंकि जैसे प्रेस करेगी ऑर्गेनाइज्ड प्रेस करेगी अफगानिस्तान, तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अवर प्लेयर्स टू, द डिफेंडर्स टू प्ले आउट फ्रॉम द बैक। और जो इंटेंसिटी थी, जो पहले अगर आपने इंडिया वर्सेस कंबोडिया वाला मैच देखा होगा, उसके बाद जाके हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देखा होगा, तो इंटेंसिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। हांगकांग और अफगानिस्तान के प्लेयर्स तो हाफ टाइम का बहुत थक गए थे। इंटेंसिटी इंडिया वर्सेस कंबोडिया वाले मैच से एक तो 2-3 टाइम गुना ज़्यादा थी। आई थिंक द हांगकांग टीम वे रियली स्मार्ट फिजिकली। आई थिंक दे वर फिजिकली वेर एबल टू कोप अप विद अफगानिस्तान। क्विक पासेस, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे बॉल पे, क्विक पासेस, दे वर पेशेंट ऑन द बॉल, मतलब दे हरी नहीं कर रहे थे कि मतलब अफगानिस्तान कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश कर रही है अपने डिफेंस को, तो हमारी कुछ तो हरी में कुछ गलत पास दे दे, नो। मतलब वो पेशेंस था जो की था जो हांगकांग का, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को खोल पाई उनकी टीम। तो इंडिया नीड्स टू बी पेशेंट विद द बॉल। और जो सेकेंड हाफ में आते आते तो हांगकांग ट्राई टू सिट बैक लिटिल बिट, उसके बावजूद उनके 2-3 और चांसेस मिले मतलब स्कोर करने के। अफगानिस्तान के कीपर ने 2-3 अच्छे सेव भी किए। आई थिंक नेक्स्ट मैच जो होने वाला है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। मतलब दोनों टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए ड्रॉ करना भी बहुत दैट्स अ बैड रिजल्ट, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ कंबोडिया के साथ 2 गोल मारे। तो अगर यहाँ अफगानिस्तान ड्रॉ करके जाती है और कंबोडिया के साथ जो मैच होता है उसका, अफगानिस्तान का, उसमें उन्होंने 3-4 गोल मार देते। और वैसे भी उन्होंने हांगकांग के साथ 1 गोल वैसे भी मार दिया, 2-1 से उन्होंने हारी है। तो ये गोल डिफरेंस है दैट कैन द एक बिग डिफरेंस हो सकता है। इंडिया ओपन प्ले से गोल बहुत समय से मारा नहीं इंडिया ने, पिछले मैच में भी नहीं मारा। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना इतना मुश्किल हो रहा है, कंबोडिया के खिलाफ इतना मुश्किल हुआ, तो ये 2 टीम के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वॉच, जो 11 जून को इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच होगा। लेट्स वेट। मेरा ये है कि ब्रेक करने के लिए अफगानिस्तान को वी विल नीड प्लेयर्स लाइक सहल, अनिरुद्ध थापा को शायद थोड़ा इंजरी है। वी विल नीड प्लेयर्स लाइक रोशन का भी इंजरी है भाई। तो हमें चाहिए जो प्लेयर्स जो इन बिहाइंड रन निकाल सकते हैं, गुड रन निकाल सकते हैं। और वी विल नीड मोर फिजिकल प्लेयर्स आई वुड से। अनवर अली, ऑल दिस प्लेयर्स नीड टू स्टार्ट जो इस मैच में थे। एंड शायद ग्लेन मार्टिन को देखने को मिलेगा हमें। सुरेश शायद थोड़ा, जैसे भी रोशन नहीं है तो शायद सुरेश शायद राइट बैक पोजीशन में खेलेगा। सो विल हैव टू सी स्टिमैक कैसे रोटेट करता है अपनी स्क्वाड को। और मनवीर की जगह मे बी ट्राई आशिक कुरनियन, मतलब मैच में ही वाज लुकिंग, कंबोडिया के मैच में ही क्रिएटेड वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बाय हिमसेल्फ।
तो विल हैव टू वेट एंड सी व्हाट विल हैपन अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के मैच से पहले बेसिक नॉट बेसिकली आई विल ट्राई टू रिलीज वन वीडियो ऑन प्रीव्यू ऑन India versus Afghanistan. So that's all about whatever it's happening around AFC and India.